इंसान को ऐसे डेड एंड पे लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे का रास्ता नहीं होता। कभी कभी जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए पीछे का रुख करना पड़ता है। वापसी का सफर, ताल्लुकात में भी कभी कभी वापसी का सफर करना पड़ता है। एक प्रॉब्लम और भी है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं हमेशा, और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बेपनाह मोहब्बत। प्रॉब्लम ये है कि गांव में जो हालात हो गए हैं उनके तहत मैं रोज रोज शहर में ना आऊंगा, शायद हफ्तों बल्कि महीनों, ऐन मुमकिन है कि सालों शहर ना आ सकूं। मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया इस बात पे। यकीन जानो, इन हालात में यही एक बेहतर फैसला है, हम दोनों के लिए, बल्कि हम सब के लिए। देखो ना, मोहब्बत का मतलब हरगिज ये नहीं है कि किसी को कैद करके रख दिया जाए, किसी की आजादी सलब कर ली जाए। मैं जानता हूं मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग था, मगर मैं क्या करता, मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। I had no choice but to succumb to the circumstances. इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। राबिया, मैं चाहता हूं कि तुम और मैं हम दोनों अलग हो जाएं। मतलब? राबिया, तुम्हारे सामने जिंदगी पड़ी है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे तलाक ले लो। जी तूर साहब, आपने मुझे बुलाया? जी एसएचओ साहब। एसएचओ साहब, कुछ नहीं कर रहे आप लोग। एक आदमी नहीं अब तक पकड़ा आपने। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मैं ऊपर तक जाऊं, लेकिन आप हैं कि मुझे मजबूर कर रहे हैं। ये बात नहीं तूर साहब कि हम लोग कोशिश नहीं कर रहे, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक दो ऐसे तरीके हैं कि मुजरिम एक दिन में हमारे कब्जे में होगा, मगर सर आपने खुद ही मना किया था। जो आपकी मर्जी आप करें, आपका जो दिल चाहे वो करें, लेकिन तबरेज गिरफ्तार होना चाहिए। मैं हर हाल में उसकी गिरफ्तारी चाहता हूं। देखिए ना, हमने हर मुमकिन ताबन किया है आपसे, मगर आप सर, आप हमें थोड़ा सा वक्त और दे दें, इंशाल्लाह मुजरिम बहुत जल्द हमारे कब्जे में होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। आप सुबह चले जाएंगे? हाँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेके आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी आखिरी शाम एक साथ यादगार बना सकूं। इन्हीं यादों के साथ तो बाकी सफर काटना है। राबिया, तुम मैंने आपसे कहा था ना, आप बोलेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे। आपने जो कुछ कहा मैंने सब सुन लिया। मैं आपकी मजबूरियों को समझती हूँ। आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप किसी से झूठ नहीं बोल सकते।
किसी को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन एक गुजारिश है। बैठो। क्या? आपने जो कुछ किया मैंने सब मान लिया, चाहे सारी उम्र हम ना मिल सके, कोई राब्ता ना रखें, कोई सिलसिला, कुछ नहीं। बस मैं चाहती हूँ आप मुझे तलाक ना दें। राबिया, मगर निहाल, इसी एक एहसास के तहत तो मैं जिंदा रह पाऊंगी कि मैं आपकी हूँ। कैसी बातें कर रही हो? निहाल, आपने जो कुछ भी किया मैंने तो उस पर कोई एतराज नहीं किया। आपने जो कहा मैंने मान लिया, लेकिन अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो राबिया, प्लीज प्लीज इस तरह तो मत कहो। बस यही तय हुआ है कि मैं सारी जिंदगी राबिया निहाल बन के गुजारूंगी। राबिया, हम बहुत दूर आ गए। अब इससे दूर क्या होंगे जितने एक दूसरे से होने वाले हैं। और तो मुझे कुछ याद आता नहीं बाजी, बस तेरे हाथ का खाना बड़ा याद आता है। बहुत ही सुरूर है तेरे खाने में। तो कब आएगा बड़ा तूर? सरदारों की हवेली गया है, आज उधर ही रहेगा। क्यों? उधर क्यों गया है? वो निहाल जो गया हुआ शहर किसी काम से, आज आना था ना उसने, नहीं आया। तो कब आएगा वो? कल आएगा, पर मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह करे वो रास्ते में मारा जाए। देखो तो सही, सदके जाऊं, मेरे सोने वीर को उसकी वजह से चुप चुप के मिलने आना पड़ता है मुझसे। हौसला कर बाजी, तुझे पता ही नहीं है तूने कितनी अच्छी खबर सुना दी है। अब देख क्या करता है तेरा भरा। अच्छा बाजी, मैं चलता हूँ। हाँ हाय, मैंने इतने चाव से तेरे लिए ये मिठा बनाया, ये तो खाता जाना वीर। नहीं बाजी, मैं रुक नहीं सकता। बहुत जल्द तुझे कुलों के चावल खिलाऊंगा। कुलों के चावल खिलाऊंगा? और किसके कुलों के चावल खिलाऊंगा? सरदार निहाल के। और किसके? सरदार निहाल के कुलों के चावल। हाय मैं मर गई। वे तबरेज, वे ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? वे क्या कह रहे हैं? तो क्या कर देगा? हाय मैं मर जाऊं। जुबैदा। हाँ हाँ सुन लिए, आ रही हूँ। मुसीबत खाना, एक तो एक मिनट के लिए इधर से इधर हो जाओ, मगर ये आवाजें जुबैदा जुबैदा आई।
राबिया, अपना ख्याल रखना। तुम कुछ कहोगी नहीं? मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए।
पूछ इससे, अपनी लाडली और साजिशी बीवी से पूछ। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं इस घर में तुम्हारी बीवी नहीं, डायन लेकर आया हूं, जो अपने उबाश भाई से मिलकर इस पूरे खानदान का लहू पी जाना चाहती है। देख रहे हैं सलीम, आपके अब्बा जी किस तरह की बातें। तू तो चुप करना, उनको बात तो करने दे। आखिर हुआ क्या अब्बा जी? अभी कुछ देर पहले निहाल शहर से वापस आ रहा था, इसके उबाश भाई ने उस पर कातलाना हमला किया। क्या हमला? वो तो अल्लाह ने उसे बचा दिया, शुक्र है अल्लाह का, वो बच गया। लगा दे। अब इस बात का इल्जाम भी ना मेरे भाई पे लगा दे। देख रहे हैं आप, ये इल्जाम नहीं है, सच है ये। और तुम इस साजिश में शरीक हो। हाँ, अल्लाह मेरी तौबा तौबा। देख रहे हो आपके अब्बा जी किस तरह की बातें कर रहे हैं सलीम साहब। ठीक कहता हूं मैं, इसी ने तबरेज को बताया होगा कि वो शहर गया है, आज वापस आ रहा है। कल शाम मुझसे कुरेद कर पूछ रही थी। अल्लाह माफी दे, गजब खुदा का। या अल्लाह मुझे बचाना इन सब से। कब मैं पूछ रही थी। देख रहे हैं आप, आपके अब्बा जी मेरे पे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं। अल्लाह मुझे माफ करना, ये मुझे इस इल्जाम में फंसाना चाहते हैं। सलीम समझा रहे अपनी बीवी को, ये खुद भी समझ जाए, अपने उबाश भाई को भी समझा ले, अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना काश ये डायन मेरे घर की बहू ना होती, काश ये डायन मेरे घर की इज्जत ना होती। इसे मैं ऐसा सबक सिखाता, सारी दुनिया देखती। अरे आस्तीन का सांप है ये, सांप है ये। मैं अब ही समझाता हूँ जी, मैं पूछता हूँ इससे। तुम जुबैदा, तुम क्या? मैं देख लिया ना अपने अब्बा जी को। हाय हाय, मैं मर जाऊं कैसे तुम्हारे सामने वो मुझे सांप और पता नहीं क्या कुछ कह गए, और तुम बस खुद बने खड़े रहे। इसीलिए मुझे ब्याह के लायक इस घर में कि बस बैठ जाओ सोफे पे। अब्बा जी गुस्से में थे, तुम बात को समझो तो सही। जुबैदा मेरी बात तो सुनो। तुम नहीं सुननी। ओहो, वो मैं इसलिए आई थी कि आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक हूँ बिल्कुल। हमले की वजह से परेशान है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी कभी इतना चुप तो नहीं देखा आपको। बस यूं ही। अच्छा वो तुम आ गई, एक बात करना थी। कहिए। अभी तो नहीं, अभी अमर छोटा है। मैं चाहता हूं जब जरा बड़ा हो जाए तो उसे शहर के किसी अच्छे बोर्डिंग में दाखिल करा देंगे। क्यों? एक ही तो बेटा है मेरा। देखो ना, गांव में दुश्मनियां इतनी बढ़ गई हैं, इन दुश्मनियों को समेटने में कुछ वक्त तो लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि हमारा अहमर इन मसाइल में घिरे। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें वैसा ही कीजिएगा। है कहाँ है अहमर? सो रहा है। पता है, अहमर को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे जमाल भी बचपन में बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ, पता है मियाँ जी भी कल यही कह रहे थे। मियाँ जी ने हम दोनों को पाला है, अब मियाँ जी ही तो रह गए हैं इस हवेली में जिनकी आंखों में हमारा मासी है, वरना बाबा और जमाल ने तो बहुत जल्दी की जाने में, अल्लाह जाने क्यों।
भाई क्या पका लिया, बड़ी खुशबू आ रही है। आपकी पसंद की माश की दाल बनाई है, है ना? भाई चम्मच चम्मच लेती आई। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहब। तब्रेज़ तुम्हारा बेटा है ना? हाँ मेरे बेटा है। क्या किया मेरे बेटे ने? यही तो पता लगाना है कि उसने क्या किया है। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। मुझे? मगर क्यों? मैंने क्या किया है? ले चलो इसे। नहीं ये नहीं जा सकते, क्या कसूर है इनका? ये क्यों जाएंगे? हम इन्हें थाने लेकर जा रहे हैं, कोई गवाह करके नहीं जा रहे। जरूरी पूछताछ के बाद इन्हें वापस भेज देंगे। बड़ा लंबा बार रह लिया है तुम्हारे पुत्र ने, अब उसे पता चलेगा। ले चलो इसे। आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। चले। नहीं जा मौर्य साहब, SHO साहब ने तो कहा था कि आप थाने पहुंचे, मैं आऊँगा। सरदार साहब वो आपके ही काम गए हुए हैं, क्या कर गए थे कि नाल साहब ने पानी पिलाना, आप वो आते ही होंगे। अब तक तो आ जाना चाहिए था। ये रे जी, अब पता चल जाएगा तब्रेज़ का। ये कौन है? इसी को तो लेने गए थे, तो बाप है तब्रेज़ का, उसको सब पता है। बता बुढ़े, तब्रेज़ किधर है? मैंने कहा मुझसे तो सब ले ले, मुझे नहीं मालूम तब्रेज़ कहाँ है, नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम। ये सब क्या है? आप असल मुलज़िम को पकड़ने की बजाय उसके पूरे बाप को ले आए। इनसे हमें कुछ नहीं लेना देना। इस सरासर नाइंसाफी है। ये बात तो तूर साहब भी कहते थे, आखिर कोई ना कोई तो तरीका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मगर किसी शरीफ आदमी पर जुल्म करना सरासर नाइंसाफी है। इन्हें छोड़ना होगा फौरन, चाहे तब्रेज़ पकड़ा जाए या नहीं। लिहाजा साहब, मगर मैंने कह दिया ना, बहुत हो गया। मैं SHO साहब से खुद बात करता हूं। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस तरह सर नाइंसाफी है। बल्कि आप जहां से उन्हें उठा के लाए हैं, वापस ड्रॉप करना होगा इन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। चाचा जी, कोई बात नहीं, बल्कि मैं आपसे माजरत चाहता हूं, आपको बहुत तकलीफ हो। काश मेरा बेटा भी ऐसा ही होता। और यार तब्रेज़, बड़ी बुरी खबर है। क्या हुआ? और यार पुलिस तेरे अब्बे को पकड़ के ले गई है। इस मेरे अब्बे को पकड़ के ले गई? हाँ, जिससे ने बताया कि निहाल भी उधर थाने में ही था। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुझे। रुक जा। और पुलिस ने तेरे अब्बे को छोड़ दिया यार, नहाल कार चला गया। अब तू किधर जाएगा? अच्छी मैं आज मैं ये किस्सा ही खत्म करूं। और रुक जा यार, रुक जा, रुक जा। निहाल, बहरहाल तुमने अच्छा किया बेटा। मैंने तो खुद SHO को बड़ी सख्ती से मना किया था कि सुल्तान को हरगिज़ तंग नहीं करे, लेकिन SHO उसने तो मेरी उस दिन वाली बात पकड़ ली कि जो जी में आए करो। और इन लोगों को तो मौका चाहिए होता है, सब पैसा बनाने के चक्कर। अच्छा, मैं चलता हूं। और हाँ, 3-4 बंदे साथ लाया हूं, कुछ दिन यहीं रहेंगे, क्योंकि जब तब्रेज़ को ये पता चला कि पुलिस उसके बाप को इस तरह उठा कर ले गई थी, वो कोई गलत हरकत कर सकता है। चाचा जी, मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं है। हमारे अपने बंदे इतने हैं कि चलो क्या फर्क पड़ता है, ये बंदे भी तो अब आप ही के हैं। आप जरा ख्याल रखें। जी चलिए।
ताबिंदा, एक कप चाय पिला दो। जी। सरदार साहब बाहर हो। मियां जी क्या हो रहा है? हवेली पर तबरेज फायरिंग कर रहा है। तबरेज फायरिंग कर रहा है? जी सरकार। सरदार निहाल, मक्का तुम पारा। जरूरत कैसे हुई मेरे बाप को जाने बचवाने की? हटे जरा। नहीं, आप भाग ना सरदार साहब। आप मत जाइए। ताबिंदा प्लीज। एक मिनट, यह सर संभाले से। रुक जाए, मैं कह रही हूँ। सरदार निहाल, मक्का तुम पारा। सरदार निहाल। कोई गोली नहीं चलाएगा, रुक जाओ। और आजा, तुझे तेरे बाप का भी वापस आ दूंगा। खबरदार, मारने की कोशिश नहीं, वरना गोली मार दूंगा। सरदार निहाल, मैं मैं तुझे नहीं करूंगा। ले जाओ इसे, पकड़ो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये गीत पसंद आया होगा। ये नाहिद की फरमाइश थी। गाना था क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों। अगला ख़त है जावेद साहब का। इन्होंने भी एक बड़ा खूबसूरत सा शेर लिखा है, आपको सुनाती हूँ। लोग फूलों से मोहब्बत करते हैं, कांटों को किसी ने याद ना किया। हम कांटों से मोहब्बत करते हैं, फूलों ने हमें बर्बाद किया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। अगर आप अपनी कोई फरमाइश लिखकर भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है प्रोग्राम आपकी फरमाइश, स्टेशन डायरेक्टर, रेडियो पाकिस्तान, लाहौर। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राबिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये क्या हो गया तबरेज? ना जी, सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वार तो आना ही मुझे। छोड़ूंगा नहीं मैं सरदार ने। अब खत्म भी कर तबरेज, क्या जरूरत है इन सारे कामों की? कैसे खत्म कर दूं? वो कैसे खत्म कर दूं? उन्होंने मेरे बाप की बेइज्जती की है। मैं उसे उसके बाप और पास बुझा कर दूंगा। तूने कौन सी हमारी इज्जत की है बेटा, जो दूसरे बेइज्जत न करेंगे? तू इस लायक होता तो आज के दिन देखना नसीब ना होते हमें। भाई अब्बा मेरी बात सुन ले। तूने यही बातें करनी हो ना तो यहाँ ना आकर मुझसे मिल ले। बात न घबरा, मैं बात करूंगा भाई से। भाई से चलो चले अब भाई।
रेशमा, रेशमा जी या पानी पिला देना। जी ये क्या? बीबी जी ये सुबह खत भी आया था। अभी कहाँ, आखिर कत्ल का मुकदमा है, टाइम तो लगेगा। देखो, वकील कह रहा था कि हमारा मुकदमा बहुत मजबूत है, 14 साल कैद होगी, सजाए मौत भी हो सकती है। अच्छा है, तबरेज़ के साथ यही होना चाहिए। ये तो है, मगर कभी कभी तबरेज़ के बूढ़े बाप को देखकर तरस आता है। उस बेचारे का क्या कसूर? देखो ना, इस उम्र में भी जवान औलाद की खातिर कचहरियों में धक्के खा रहा है। खाना लगवाओ? हाँ लगवाओ। क्या बनाया? आपने कल कहा था ना अचार गोश्त, वही बनवाया है। जमाल को भी अचार गोश्त बहुत पसंद था। बाबा तो चखते भी नहीं थे बिल्कुल। हाँ, जब बाबा शहर जाते थे ना, तब वो फरमाइश करते थे। मुझसे कौन मिलने आएगा? ताबिंदा की कोई मिलने वाली होगी। बिठाइए, आप, मैं आ रही। जी बिठा दी। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे सरदार निहाल से मिलना है।